इनका सवाल ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। हमारे पास दो पाइप्स हैं, कंसीडर कर लें। पाइप लग रही तो नहीं है लेकिन फिर भी एक पाइप है जिसका एरिया कम है और दूसरा पाइप है जिसका एरिया ज़्यादा है। सो जब हम लोग इसको टैप के साथ मतलब टूटी के साथ लगाएंगे, सो जब इसमें से पानी पास करेगा यहाँ पे हाई पानी की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी। सो यहाँ से जब इसको पास होना पड़ेगा तो उतना ही पानी है, जैसे 2 लीटर है एग्जांपल। सो ये इसमें से पास करेगा जब, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और जबकि वही 2 लीटर पानी अगर इस पाइप में से पास करेगा तो उसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा हमीद और आप देख रहे हैं स्पीचिफायर। टुडे इज द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। Factors affecting A से affecting बात तो है कि सर इफेक्ट कर रहे हो उसको। बहुत से ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। एनीथिंग डेट इन द फ्लो ऑफ मतलब जो अपोजिशन हो गया करंट के रास्ते में उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास लेंथ। हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक 5 सेंटीमीटर की आगे, एक 50 सेंटीमीटर की। मान लें मतलब कंसीडर किया जाए, ये तो नहीं अब नाप तोल के बनाएगा बंदा है। जिसकी लेंथ कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी और जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। एनी क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि जो लेंथ होगी वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। क्योंकि जब एक वायर ले लेते हैं हम, उसकी जो एटम्स होंगे वो कम होंगे, छोटी वायर है। एक 6 किलोमीटर की ले लेते हैं, उसकी जो एटम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। सो जब करंट जाएगा उसके अंदर तो उसको मुख्तलिफ दिक्कत का मुकाबला, मुख्तलिफ आगे रेजिस्टेंस का मुकाबला करना पड़ेगा, जिससे वो गुजर के जाएगा तो सो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास, वो है एरिया ऑफ वायर। हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक का एरिया जो है वो कम है और एक का एरिया जो है वो ज़्यादा है। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो एरिया पे इन्वर्सली होती है प्रोपोर्शनल। तो जिसका एरिया कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। इनका सवाल ये है कि
जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है? दो वायर्स हैं, जब उनमें से करंट पास करेगा तो एक छोटी वायर है जिसका एरिया कम है, सो उसमें से जब पास करेगा करंट, सो जो रेजिस्टेंस होगी, मतलब एरिया तो कम है ना, समझ गई, उसका एरिया कम है तो उसको ऊपर नीचे टकराने के मतलब उसके पास ज़्यादा एरिया नहीं है, तो छोटे से एरिया में से उसको गुजरना पड़ेगा, जितनी रेजिस्टेंस होगी वो उसको कवर करेगा। अगर हमारे पास जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, सो करंट को क्या तकलीफ़ है कि वो एक रेजिस्टेंस की तरफ जाए, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये ऐसे ऐसे गुजर के जा सकता है, बल्कि यहाँ से अगर जाएगा तो ये इसके साथ भी टकराना पड़ेगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, सो ऑन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं पानी के पाइप की। पाइप तो नहीं लग रहा सर, पाइप बनाते हैं थोड़ा सा। हमारे पास दो पाइप्स हैं जिसको हमने हमारे पास दो पाइप्स हैं, कंसीडर कर लें, पाइप लग रही तो नहीं है लेकिन फिर भी एक पाइप है जिसका एरिया कम है और दूसरा पाइप है जिसका एरिया ज़्यादा है। सो जब हम लोग इसको टैप के साथ मतलब टूटी के साथ लगाएंगे, सो जब इसमें से पानी पास करेगा, यहाँ पे हाई पानी की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी, सो यहाँ से जब इसको पास होना पड़ेगा तो उतना ही पानी है, जैसे 2 लीटर है एग्जांपल, सो ये इसमें से पास करेगा जब, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और जबकि वही 2 लीटर पानी अगर इस पाइप में से पास करेगा तो उसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। समझ गई? अच्छी बात है। एनी क्वेश्चन अदर? कोई क्वेश्चन है इसका तो पूछते हैं। कोई आ नहीं है। जी नेक्स्ट। जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करेंगे, सो हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी लगी हुई थी इसको इक्वल के साइन में चेंज करेंगे, सो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी, एक साइन, इसको कहते हैं रो, आर डिंगा पी। एनी क्वेश्चन? पूछें। यहाँ पे रो क्यों लगता है, कोई और कांस्टेंट क्यों लग सकता है? रो क्यों लगता है? आप क्या कहते हैं? यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगना चाहिए? उसके लिए तो आपको ला बनाना पड़ेगा ना। या पे वाला क्यों लगता है? ये जिसने ला दिया, ये मतलब बताया था उसने लगाया होगा। किसने बताया? दिस इज नॉट सो, मतलब इसकी जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट लगाया जाता है, ओके, सो उसकी जगह रो लगा दिया, तो आप लगा के कर लें। है स्पेसिफिक वैल्यू, मैं बताता हूँ। चलो वाइंड अप करने चलते हैं इसको।
इसकी सबसे पहले यूनिट निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस की होती है ओहम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। ये मीटर इस स्क्वायर से कट जाएगा, 100 ओहम मीटर। इसकी यूनिट होगी। एनी क्वेश्चन? कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज। बताता हूँ, वेट। क्वेश्चन ये है कि इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे पास रो है ये कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज क्यों होती रहती है। इसकी जो वैल्यू है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर। जिस एक कंडक्टर है हमारे पास आयरन है, उसकी वैल्यू अलग होगी, और जो हमारे पास कॉपर आ जाता है उसकी वैल्यू अलग होगी। इसलिए क्योंकि उनके नेचर भी तो अलग है ना। अब नेचर अलग है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या डिफरेंट है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफ़िकल्ट है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, और डिफरेंट ही होते हैं मतलब। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की बात करते हैं। जब एक वायर है उसका टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो कम होगी, और मतलब उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, मतलब डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो कंडक्टर का, उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनके अंदर जो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। सो करंट को ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा इतनी रेजिस्टेंस कम होगी। एनी क्वेश्चन? If not so then the person is there. इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज जो करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज भी होती है, जबकि कंडक्टर में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो जब हम लोग इसकी हिट करेंगे तो इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी अपनी शेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। ओके, सो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। और जब हम लोग इंसुलेटर की बात कर देते हैं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, सही है। तो जब वो बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, अपने शेल से बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर में भी कभी कभी पास कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं। और फर्स्ट केस जो आपने बताया ना कि लाइक कंडक्टर के केस, उसमें जस्ट ये होता है कि उसकी वाइब्रेशन रैपिड हो जाती है। यस सर। जब वाइब्रेशन रैपिड हो जाती है, आप इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बीच में वाइब्रेट करते हुए डांस करते जब उसका एटम मिलते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का वाइस बनते हैं, ठीक है। बट इंसुलेटर के केस में या रजिस्टर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में आपसे कह रहे कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। यस सर। एनी क्वेश्चन? If not so, then clap for him, please. आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।